चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल हार्ट की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर ये खबरें सुनने में आती रहती हैं। किसी को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आ गया, किसी को शादी में डांस करते वक्त हार्ट अटैक आ गया। अभी जल्दी की खबर है, एक बच्ची स्कूल में लेक्चर दे रही थी, उसको हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट की स्वास्थ्य को जांच करने के लिए कौन से टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हमें पहले से पता हो, थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि हमारा हार्ट स्वस्थ है या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। दोस्तों, हार्ट के स्वास्थ्य की जांच के लिए कई सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि ईसीजी हो गया, 2D इको हो गया, टीएमटी हो गया। लेकिन आज हम केवल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में करेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज होती है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी निकलती है तो फिर हम आगे उसको मूव ऑन करते हैं और फर्दर जो बड़े टेस्ट होते हैं उनमें करते हैं। या कोई सिम्टम्स अगर हमें आ रहे हैं, उनमें आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बड़े टेस्ट करा जाते हैं। लेकिन जो बेसिक टेस्ट होता है हार्ट की जांच के लिए, एक नॉर्मल आदमी भी करा सकता है, बहुत ही नॉन इन्वेजिव होते हैं। एक सिंपल सा ब्लड का इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि लिपिड प्रोफाइल क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे देखते हैं और इनके क्या मायने होते हैं। दोस्तों, लिपिड का मतलब होता है फैट। मतलब ये कि आपके ब्लड में कितना फैट घूम रहा है वो इस लिपिड प्रोफाइल से निकाला जाता है। दोस्तों, अन्य न्यूट्रिएंट्स की तरह हमारे ब्लड में फैट भी घुला रहता है, और जब ये इस फैट की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो ये हमारी जो नसें होती हैं उनमें चिपकने लगता है, और चिपकते चिपकते ये एक क्लॉट टाइप का बना लेता है। तो जिससे होता क्या है कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो हैम्पर होता है, रुकावट आती है उसमें। तो जहां पर ये क्लॉट होता है वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर पूरा क्लॉट अगर बन जाता है तो फिर ब्लड वहां फ्लो नहीं कर पाता, और वहां से हमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहां पे पैरालिसिस हो जाती है। तो ये चीज हमारे हार्ट में भी होती है और ब्रेन में भी होती है। लिपिड प्रोफाइल के कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें कई तरीके के फैट्स पाए जाते हैं, जिनमें एक तरह का होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा होता है HDL, चौथा होता है LDL, पांचवा होता है VLDL। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 200 से अंदर होनी चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज पहले से कोई मौजूद है तो आपकी इसकी मात्रा 150 mg/dl से नीचे ही होनी चाहिए, और अगर ये इसकी मात्रा 200 से ऊपर बढ़ती है, 240 तक पहुंचती है, तो हम इसको हायर रेंज में मानने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि ये खून की जो विस्कोसिटी है तो ये वो बढ़ जाती है और ये दिक्कत करने लगता है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मिलता कहां से, तो दोस्तों, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मीट हो गया या मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दूसरे पैरामीटर ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का फैट होता है, जिसकी मात्रा 150 यानी कि 150 mg/dl से नीचे ही होनी चाहिए। अगर हेल्दी है तो 100 के आसपास इसकी मात्रा होनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से मिलता है, दोस्तों, जो ऑयल्स होते हैं उनमें ये इसकी मात्रा पाई जाती है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके जो कंपोजिशन के बाद जो मिलता है वो ट्राइग्लिसराइड से मिलता है। अल्कोहलिज्म कंडीशन यानी कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ी होती है। तीसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे कंपोनेंट पर आता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फैट्स जो हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये HDL होता है वो एक गुड फैट होता है। ये करता क्या है कि जो फैट की गंदगी है उसको पकड़कर खींचता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो इसको गुड फैट भी बोलते हैं। इसकी मात्रा जो है वो जितनी ज्यादा होती है वो अच्छा कहलाता है। इसकी मात्रा 70 mg/dl तक होनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे नीचे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहती है। HDL बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। एक्सरसाइज करना, यानी कि अगर इनएक्टिव लाइफ जी रहे हैं तो HDL है वो कम होता है। तो हमें HDL को बढ़ाने के लिए जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी एक्टिव करनी पड़ेगी, यानी कि हमें एक्सरसाइज पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, तो चौथा कंपोनेंट होता है जिसे हम LDL बोलते हैं,
दोस्तों एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड। एक्चुअली होता क्या है कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने छोटे होते हैं वो उतने ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये कि छोटा है तो खोटा है, तो इसी तरीके से ये जो एलडीएल है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसकी मात्रा जितनी कम रहे उतना ही शरीर के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। मतलब ये इसका जो वैल्यूज है वो 40 mg/dl से डाउन होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम पांचवें कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है VLDL, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी लिपिड से भी छोटे होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। शरीर में इनकी भी जितनी मात्रा कम हो उतना अच्छा रहता है और इसकी मात्रा जो है वो ट्राइग्लिसराइड के 5 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रिपोर्ट्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ रेशियो यानी कि अनुपात का मेंशन किया जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशियो। दोस्तों ये एक तरह से हमारे हार्ट की हेल्थ रिपोर्ट को बताता है। जो कोलेस्ट्रॉल और HDL का जो रेशियो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। दूसरे रेशियो की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में मेंशन होता है LDL और HDL का रेशियो, इसका भी जो है वो जितना कम हो उतना अच्छा होना चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो 3.5 से जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ये पूरा लिपिड प्रोफाइल के बारे में संपूर्ण टेस्ट था, इसके आधार पे आप स्वयं से रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट को साइड में रख करके कंक्लूजन निकालें। अगर हार्ट के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो निचोड़ निकल करके आता है, अगर हमें कोई दिक्कत है तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ऑयल्स कम से कम यूज करने हैं। ऑयल्स में भी जो ट्रांस फैट होते हैं वो कम से कम यूज करने हैं। दोस्तों हार्ट के संबंध में और लिपिड प्रोफाइल के संबंध में दी गई जानकारी ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।